यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में आप तमाम कलाम सिद्दीक़ देखने वालों की खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। आज एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और वो है पानी का बपतिस्मा। पानी का बपतिस्मा और इशारबानी, ये दो पाक रस्में ऐसी हैं जिन्हें किसी इंसान की तरफ से नहीं बल्कि खुद खुदावंद यीशु मसीह ने मुकर्रर किया है। बपतिस्मे को और इशारबानी की रस्म को खुदावंद ने कहा मेरी यादगारी में यही किया करो। और ये दो रस्में, कलीसियाई रस्में, बहुत अहम, बहुत ख़ास हैं। और जहाँ इशारबानी खुदावंद ने मुकर्रर की और अहम है, इसी तरह से पानी का बपतिस्मा भी उसी तरह से ही अहम है। मरकस रसूल की इंजील 16वां बाब 16वीं आयत, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। आमीन। ये कितना अहम है इसका अंदाज़ा आप यहाँ से कर सकते हैं। यीशु मसीह ने फरमाया तमाम दुनिया में जाकर सारी खल के सामने इंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाए किस पर? यीशु पर। यीशु खुदा का बेटा है, यीशु निजात दहिंदा है, गुनाहों की माफ़ी पर जो ईमान लाता है तो अगला कदम यह है, आप ईमान लाए हैं, प्रूफ क्या है? प्रूफ आगे लिखा हुआ है कि जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले। तो फिर यीशु मसीह यूहन्ना से आकर बपतिस्मा पाने के लिए यीशु मसीह एक दूर का सफ़र करके वहाँ पर आता है। और जब यीशु ने उससे बपतिस्मा के लिए कहा तो यूहन्ना कहने लगा मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा पाना चाहता हूँ। वाह! आज बाज़ों ने लोगों को गुमराह कुन हथकंडों से, गुमराह कुन तालीमों के से लोगों को इस अहम रस्म की अदायगी से दूर कर दिया, और इसका ताल्लुक नजात से जुड़ा हुआ है। सो इस पहले मैसेज में, इसके मैं 2-3 मैसेज आपकी खिदमत में पेश करूंगा। 3 अहम सवालों के जवाब इस मैसेज में आप मैं दूंगा। पहले में, क्या बच्चों का बपतिस्मा है या बालगों का? बच्चों को देना चाहिए या कि बड़ों को? और दूसरा, पानी का बपतिस्मा छिड़काव से देना चाहिए या डुबकी से देना चाहिए? और तीसरा ये कि बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से देना चाहिए या बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से देना चाहिए? इनके क्या माने हैं, इसका क्या मतलब है, बाइबल मुकद्दस में इसका दुरुस्त तरीका क्या पाया जाता है? सो मैं बाइबल मुकद्दस में से आपकी खिदमत में जो हवाला पेश किया है ये बड़ा आम है। जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले। तो यहाँ पर इस बहस को ही ख़त्म हो जाना चाहिए, या यहाँ से इस बहस को आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए कि जब ये कह दिया गया कि जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले, तो बच्चों की बपतिस्मे की तो फिर यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो ईमान लाए, बच्चे के बारे में लिखा है कि बच्चे को रास्तबाजी के कलाम का तजुर्बा नहीं होता, उसे क्या मालूम। यहाँ बपतिस्मा दिया ही उसको जाना चाहिए, ले ही वो जो ईमान लाए बगैर ईमान के। और बच्चे के लिए ये गैर ज़रूरी है, बच्चे के लिए गैर ज़रूरी है, ये बालिग के लिए ज़रूरी है, ये बालिग के लिए अहम है। जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। ये मेरे पास एक किताब है, मसीही इल्म इलाही की तालीम। इसके अंदर बपतिस्मा के ताल्लुक से एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। सफ़ा नंबर 406 पर है, बपतिस्मे का मुकर्रर किया जाना। मसीह ने अपने जी उठने के बाद, यानी अपने कफ़ारा के काम को पूरा करने के बाद, बपतिस्मा को पाक रस्म या सैक्रामेंट होने के लिए मुकर्रर किया। उसने अपने पूरे इख्तियार से इसको मुकर्रर किया और सब आने वाले ज़मानों के लिए इसको लाजिम ठहराया। यह उसके होने वाले शागिर्दों के लिए निशान होगा कि वो एक नए ताल्लुक में दाखिल किए गए हैं। रसूलों को हुक्म मिला कि वो बाप और बेटे और पाक रूह के नाम में बपतिस्मा दें। इसका मतलब यह है कि बपतिस्मा इसका निशान है कि बपतिस्मा याफ्ता शख्स खुदाए सालूस के साथ एक नए ताल्लुक में शरीक हो चुका है। बड़ा खूबसूरत बयान इस इल्म इलाही की किताब में मिलता है। लुइस बरकाफ की ये किताब है और बहुत खूबसूरत बयान है कि ये
निशान है यीशु मसीह के शागिर्द होने का। और जो ईमान लाता है वो बपतिस्मा लेता है और उनको बाप और बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दिया जाए। ये ईमान लाना दिल से है, लेकिन बपतिस्मा उसका ज़ाहिरी निशान है। पतरस रसूल इसके बारे में फरमाता है कि बपतिस्मा से जिस्म की नजासत दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालिब होना मुराद है। तो बपतिस्मा का तो माने ही कुछ और है। इसका मतलब है जो नहीं पाता वो खुदा का तालिब नहीं है। और इस किताब में इसकी तशरीह भी बपतिस्मा की यही की गई है। ये लाजिम है, ये अहम है, इसे मुकर्रर किया गया है। और मैं ये यीशु मसीह के होने वाले शागिर्द का ऐलान है, निशान है कि वो एक खुदावंद के साथ एक नए ताल्लुक में जुड़ चुका है। अब यही किताब का मुसन्निफ आगे जाकर बच्चों के बपतिस्मे और बड़ों के बपतिस्मे खुद ही बयान करता है कि ये एक निशान है यीशु मसीह के शागिर्द होने का। और फिर आगे जाकर बपतिस्मा बच्चों को देना चाहिए या बड़ों को देना चाहिए, उसके बारे में ये अपनी किताब में क्या फरमाते हैं, सफा नंबर 407 पर। बपतिस्मा किसको देना चाहिए? बालगों और बच्चों को बपतिस्मा देना वाजिब है। ये कह रहे हैं कि दोनों की दे देना चाहिए, बच्चों को भी और बड़ों का भी। और पहले खुद ही बयान करते हैं कि इसका मतलब यह है कि बपतिस्मा इसका निशान है कि बपतिस्मा याफ्ता शख्स खुदाए सालूस के साथ एक नए ताल्लुक में शरीक हो चुका है। ये उठ अपने गुनाहों को धो डाल। जब लोगों ने कहा 3000 ने बपतिस्मा पाया तो उन्होंने कहा ए भाइयों हम क्या करें? तो पतरस ने कहा अपने तौबा करो और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो। अब ये क्या फरमाते हैं? बपतिस्मा दोनों को दे देना चाहिए। बालगों का बपतिस्मा, इससे पहले कि किसी बालिग को बपतिस्मा दिया जाए यह जरूरी है कि वो ईमान लाए। अमाल 2:41 पतरस के वास्ते जब 3000 बपतिस्मा पाते हैं तो अब आगे क्या डंडी है जी? तो मुमकिन है बच्चे भी हों, मुमकिन है बच्चे भी हों। जब पौलुस और सिलास के अदखाना में गीत गाते हैं तो बोंचाल आता है। दारोगा कायल होकर माँ खानदान के बपतिस्मा पाता है। जब मसीह ने अपने शागिर्दों को यह हुक्म दिया कि वो जाएं और लोगों को बपतिस्मा दें, तो अवलन इसका यही मतलब था कि वो बालगों को बपतिस्मा दें, क्योंकि वही उनके पैगाम को समझ सकते थे। अब यहाँ पर आप खुद ही अंदाज़ा कर लें, बपतिस्मा बालगों का, उसकी और पानी के बपतिस्मे की मुखालफत करने वालों का हाल आप खुद देख लें। जब अकल मारी जाती है, जब अकल पर पर्दा पड़ जाता है और बातें कैसी बौखलाई हुई बातें कर रहे हैं कि मुमकिन है उसमें बच्चे भी हों। जब 3000 की बात करते हैं तो लिखा है कि उनके दिलों पर चोट लगी। चर्च में बच्चे जाते हैं, कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे होते हैं? बच्चों को तो पता भी नहीं था क्या, कुछ स्टोरी अगर सुनाई जाए तो बच्चे याद रख लेते हैं, लेकिन कलाम असर किन पर? जो उसके असर को कबूल कर रहे होते हैं। ये बालक थे जिनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने कहा हम क्या करें, और 3000 आदमी उनमें मिल गए। हो सकता है उसमें बच्चे भी हों। इबहाम के ऊपर तालीम बना दी जाती है, तालीम इबहाम के ऊपर नहीं बनती है। वाज़िया को छोड़कर जब कोई गैर वाज़िया के पीछे जाएगा तो फिर अंजाम यही होगा कि आज भेड़ चाल है, बच्चों को दिए चले जा रहे हैं, कोई समझ नहीं, कोई पहचान नहीं। खुद अपनी किताबों में लिखते हैं कि बपतिस्मा बालगों को देने का हुक्म मिला था। अब बच्चों के बारे में क्या फरमाते हैं? सब कलीसियां इस बात में मुत्तफिक हैं कि बालगों को बपतिस्मा देना चाहिए, मगर बच्चों को बपतिस्मा देने के बारे में इख्तिलाफुल राय है। सब बैप्टिस्ट कलीसियां तालीम देती हैं कि सिर्फ बालगों को बपतिस्मा देना चाहिए। अब कहते हैं कि इसके बारे में बाइबल मुकद्दस की क्या तालीम है। यह सफ़ा नंबर 407 है इस किताब का, मसीह इल्म इलाही की किताब का। किताब मुकद्दस में कोई साफ हुक्म नहीं दिया जाता कि बच्चों को बपतिस्मा दिया जाना चाहिए, और ना कोई वाकया है जिसके बारे में हम वसूख से कह सकें कि बच्चों को बपतिस्मा दिया गया। खुद ही कहते हैं मुमकिन है उसमें हो, लेकिन कहते हैं वसूख से नहीं कह सकते कि बाइबल में ना हुक्म है ना कोई ऐसा वाकया जिसमें बच्चों को बपतिस्मा दिया हो। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये समझते हैं कि बच्चों को बपतिस्मा देना किताब मुकद्दस की तालीम के मुताबिक है। जब तालीम नहीं, जब वाकया नहीं, तो फिर ये बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक कैसे हो गया? अपनी अकल से,
अपनी सोचों से खुद कहते हैं, इसके बावजूद भी हम ये समझते हैं, हुक्म नहीं, वाकया नहीं, बावजूद भी इसका मतलब है कि बाइबल को समझ नहीं आई। रूल को जो लिखवाने वाला है उसे पता नहीं था, ना शागिर्दों को पता था, शागिर्दों बड़ों को देते रहे, बालकों को देते रहे, लेकिन हम ये समझते हैं। ये 3वीं 4वीं 5वीं सदी में जाकर सियाने बन गए, 4 सदियों के बाद जाकर 5वीं सदी में यह मसला उठ खड़ा हुआ, बहुत दना बन गए हैं, बहुत अक्लमंद बन गए और लोगों को निजात से महरूम कर रहे हैं। इसके साथ ताल्लुक जुड़ा हुआ है, जो ईमान लाए वो और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। आम लोगों की समझ में आ जाती हैं बातें, सादा लोगों की समझ में बात आ जाती है, पर जब कोई आलम मान जाए तो फिर इल्म का गुरूर, इल्म का गुमंड उसे ले डूबता है। मैं अपील करता हूँ, इल्तमास करता हूँ ऐसे लोगों से, तालीम देने वालों से, कि बाज आए ऐसी तालीम से। बालगों का बपतिस्मा है जिसका बाइबल में जिक्र मिलता है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। बाइबल मुकद्दस की एक और आयत आपकी खिदमत में पेश करता हूं। लुका रसूल की इंजील 7वां बाब 29वीं आयत। सब आम लोगों ने जब सुना तो उन्होंने और महसूल लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर खुदा को रास्तबाज मान लिया। आम लोगों ने, महसूल लेने वालों ने, जिन्हें कहते हो इन्हों की पता है, आम लोगों की समझ में आ रही है बात और वो तौबा करके बपतिस्मा पा रहे हैं। सब आम लोगों ने जब सुना तो उन्होंने और महसूल लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर खुदा को रास्तबाज मान लिया। 30वीं आयत। मगर फरीसियों और शरा के आलमों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर खुदा के इरादा को अपनी निस्बत बातिल कर दिया। अब आप कहेंगे ये तो यूहन्ना की बात हो रही है, ये तो यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है, यूहन्ना के बपतिस्मे की बात होती है। चले, यूहन्ना की बात हो रही है, मैं एक और आयत आपकी खिदमत में पेश करता हूं, यीशु मसीह की बाबत भी आयत पेश कर देता हूं, यूहन्ना रसूल की इंजील में से। यूहन्ना रसूल की इंजील 3रा बाब 22वीं आयत से। इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए और वो वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। चलें, आप कहेंगे कि आपके पास जवाब है कि वो तो यूहन्ना की बात हो रही है, अब तो यीशु की बात हो रही है ना। यीशु ही की फॉलो, यीशु को फॉलो नहीं करोगे तो फिर किसको करोगे भाई। मैं आपसे, आप सुनने वालों से, आम लोगों से अपील करता हूं कि आप अपने यीशु को फॉलो कीजिए। यीशु मसीह ने बपतिस्मा पाया है, मुझे लेने में क्या मसला है, मुझे लेने में क्या एतराज़ है। अगर गैर ज़रूरी था यीशु कभी बपतिस्मा ना लेता और कभी यूहन्ना से, यूहन्ना उसे ना कहता कि तू मुझे दे बपतिस्मा। इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए और वो वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और यूहन्ना भी शालीम के नज़दीक ऐनून में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां पानी बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। एक तरफ यीशु मसीह के शागिर्द, एक तरफ ऐनून के चश्मा के पास यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे, खुदा का काम बढ़ा रहे, लोग तौबा कर रहे, आकर गुनाहों की माफ़ी के लिए बपतिस्मा पा रहे हैं। और आज के इस मसीह को ये बपतिस्मा नहीं चाहिए। अपने खुदावंदी की तालीम को मान लीजिए, किसी इंसान की बात ना लीजिए। यीशु मसीह ने मुकर्रर किया, ये यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। ये यीशु मसीह आप ही हैं। शागिर्द भी यीशु मसीह बपतिस्मा देते हुए नजर आते हैं और ये बपतिस्मा पाने वाले यीशु के शागिर्द बन रहे हैं। जैसा कि मैंने इस किताब में आपको पढ़कर सुनाया कि ऐलान है, निशान है कि मैं आज से एक नए ताल्लुक में शरीक हो गया हूं। बैप्टिस्मे का जो लफ्जी मानी है, ये यूनानी ज़बान के लफ्ज़ बैप्टिज़ो, एक बैप्टिज़ो यूनानी ज़बान का फेल है, वर्ब है जिससे ये बैप्टिस्मा बना है। सारी बाइबल का तर्जुमा कर दिया गया, बैप्टिस्मे को बैप्टिस्मा ही लिख दिया और ये गड़बड़ हो गया। बैप्टिज़ो जिस फेल से ये बैप्टिस्मा बना है उसका मतलब है डुबकी। पूरा पूरा
मुकम्मल तौर पर पानी में डुबो देना, ये इसका माना है डुबकी, बैप्तिस्मा। बहरहाल ये अगली वीडियो में, जिसमें बैप्तिस्मे का तरीका क्या है, पानी छिड़कना ये डुबकी से देना चाहिए, तो उसमें मैं बयान करूंगा। लेकिन इसमें मैं ये आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूं कि बैप्तिस्मा बालगों का है, बच्चों का नहीं है, क्योंकि बच्चे को रास्तबाजी के कलाम का तजुर्बा नहीं। लोग आकर बैप्तिस्मा ले रहे थे, उठा उठा कर लाकर दिलवा नहीं रहे थे। जो ईमान ला रहे हैं, 3000 लोगों ने बैप्तिस्मा लिया और शागिर्दों ने दिया। आपको कोई वाकया नहीं मिलेगा, कोई प्रूफ नहीं कर सकता। जितने इस बच्चों को बैप्तिस्मा देने वाले हैं बाइबल मुकद्दस की राह से, उनको ये चैलेंज है, वाकया निकाल कर बताएं, तालीम जो निकाल कर बताएं, तो फिर आप ज़रूर जारी रखें। पर जो एक वाज़िया तालीम है, आप उसको छोड़कर गैर वाज़िया के पीछे क्यों भागते हो? मैं बड़ी हमदर्दी के साथ सिद्ध के दिल से अपील करता हूं ताकि कोई निजात से महरूम ना रह जाए। खुदावंद आज भी आपके लिए हाथ फैलाए है। आज भी आप तौबा करके आप अपनी उस गलत तालीम से बाज आते हैं, तो फिर आप खुदावंद को कबूल करके आज आप पानी का बैप्तिस्मा पाकर उसकी निजात में शामिल हो सकते हैं। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।